हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 9th क्लास के संस्कृत के चैप्टर 9 बिहारस्य सांस्कृतिक वैभव के। इस वीडियो में बिहारस्य सांस्कृतिक वैभव के प्रत्येक लाइन का हिंदी अर्थ जानेंगे, साथ साथ बिहार के संस्कृति के भी बारे में जानेंगे। इसलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। यदि आप संस्कृत के सभी चैप्टर का PDF नोट चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम पाठ्य परिचय प्राप्त कर लेते हैं। बिहारः सांस्कृतिक निधि संपन्नम राज्य। बिहार जो है सांस्कृतिक संपन्नताओं से समृद्ध राज्य है। इदम न केवलम धर्म दर्शन ज्योतिष व्याकरण आदि शास्त्राणां भूमि अपितु संगीत नृत्य चित्र प्रभृतीनां कलानाम अपि विकास स्थलम। यह केवल धर्म दर्शन ज्योतिष व्याकरण आदि शास्त्रों की भूमि नहीं है, अपितु यानी बल्कि संगीत नृत्य चित्र इत्यादि, प्रभृति नाम मतलब होता है इत्यादि कलाओं का विकास स्थल भी है। अत्र प्रचलितः विविधः सांस्कृतिकः क्रियाकलापः पुरुषार्थ चतुष्टयेन संबंधः आत्मानुरंजकाश्च। अर्थात यहाँ प्रचलित विभिन्न सांस्कृतिक क्रियाकलाओं में पुरुषार्थ मतलब होता है पुरुष के लक्ष्य या उद्देश्य के बारे में जो कर्तव्य होते हैं पुरुषों के। वेदों में पुरुषार्थ को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे कि धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि। जो संपन्न है वो आत्मा को खुश करने वाला, आत्मानुरंजकस्य, आत्मा माने आत्मा, अनुरंजक मतलब कि प्रसन्न करने वाला। तो यहाँ पे विभिन्न ऐसे सांस्कृतिक क्रियाकलाप हैं जो आत्मा को भी प्रसन्न कर लेते हैं। कालानां वृद्धौ राजस्य सांस्कृतिक समृद्धौ च अत्रयानां सर्वेषां धर्मानुयायिनां विविधानां जातीनां च योगदानम्। कलाओं में वृद्धि राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि में यहाँ सभी धर्म अनुयायी तथा विभिन्न जाति का भी योगदान है। ये रहा पाठ्य पुस्तक से संबंधित पाठ के बारे में। आइए अब हम पाठ को विस्तारित रूप से शुरू करते हैं। संगीतम कलासु प्रमुखम। संगीत जो है सभी कलाओं में क्या है, प्रमुख है। गीतम नृत्यम च वाद्यम चयम संगीतम उच्यते। गीत नृत्य और बाजा को संगीत कहा गया। संगीत उच्यते मने कहा गया। देवा आराधनस्य पुरुषार्थ संप्राप्तेः प्रमुखम साधनमेतत्। यानी देवताओं के आराधना करने में पुरुषार्थ मतलब पुरुषों के एक प्रमुख साधन है। एत अर्थम लोक जीवनस्य अभिन्नम अंगामदिदम। मतलब यह लोक जीवन का एक अभिन्न अंग हो चुका है। जनः यानी लोग समायोजितेषु संस्कारो अवसरेषु तद्भाव पुरस्परम गीतानि गीयन्ते। लोग समायोजित होने वाले समय समय पर जो संस्कार होते हैं उनमें गीत गाए जाते हैं। तानि जिन्हें गीतानि संस्कार गीतानि कथन्ते, जिन्हें संस्कारिक गीत कहा जाता है। जैसे जिनमें कौन कौन है, मुंडन यज्ञोपवीत
विवाह, कोहबर, सोहर, समदाउन, गीतानि मुख्यानि, ये सभी गीतों के प्रकार हैं। अत्र संगीत परंपरायां केचित् विशिष्टः साधकः अभवन्। यहाँ संगीत परंपरा में कई विशिष्ट साधक हुए। साधक मतलब निपुण। तेषु स्वर्ण आमध्यः, जिनमें पंडित रामचतुर मलिक, पंडित सियाराम तिवारी प्रभृतयः विश्वविश्रुतः, मतलब कि जिनमें पंडित रामचतुर मलिक, पंडित सियाराम इत्यादि विश्व प्रसिद्ध हुए। नृत्यम भाव प्रकाशकम वर्तते, नृत्य को भाव प्रकाशित करने वाला बताया गया है या कहा जाता है। आचार्य ज्योति ईश्वर ठाकुरेण वर्ण रत्नाकरे नृत्यस्य लास्य तांडव संभाहल्लिश रासकेति बहवः भेदा कथिता। आचार्य ज्योति ईश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर नृत्य के ग्रंथ में नृत्य के कई भाग बताए हैं, कई प्रकार बताए हैं, जैसे लास्य तांडव, संभाहलिश, रासकेसित इत्यादि। तत्र जिनमें लास्यम माधुर्य भाव सूचकम भवति, जिनमें लास्य माधुर्य भाव सूचक बताया गया है। अस्मिन् राज्ये लोक नृत्यस्य प्राचीना परंपरा, हमारे राज्य में लोक नृत्य का प्राचीन माने परंपरा, पुरानी परंपरा है। सर्वेषु अंचलेषु, सभी अंचल मतलब राज्य, सभी राज्यों के स्व स्व लोक नृत्यानि प्रसिद्धातानि, सभी राज्यों के अपना अपना एक लोक नृत्य होता है। तत्र जहाँ मिथिलायाम, मिथिला में जट जाटिन, साम चकवा, झिसिया, होली, कमला पूजेति नृत्य प्रकारः प्रचलितः, जिनमें मिथिला में जाट जाटिन, साम चकवा, झिसिया, होली इत्यादि नृत्य के प्रकार हैं। एवमेव इसमें अंचलेषु बहुनी लोक नृत्यानि, इस प्रकार हर एक अंचल का बहुत अपना अपना लोक नृत्य होता है। यथा मगध मंडले, मगध मंडल में खेलडीन, डोमकचादय, भोजपुर मंडे नेटुआ, जोगीरा, चैता, गौंड इत्यादि नृत्य भेदा प्रसिद्ध, जिसमें भोजपुर मंडल में नेटुआ, जोगीरा, चैता इत्यादि नृत्य के प्रकार हैं। नाट्यम जन रुचि वर्धकम लोकाधराक्षमम विज्ञ पंचमो भेदः कथ्यते, यानी नाटक को जन मने लोग, रुचि मने इच्छा, वर्धकम मने बढ़ाने वाला। नाटक जो है लोगों को रुचि को उत्साहित करता है, उसको बढ़ावा देता है, इसलिए इसके जानकार, विज्ञान माने जानकार, इसलिए नाटक को जानकार जो है पांचवा वेद भी कहते हैं। अत्र राज्ये विशिष्ट अवसरेषु समाहारेषु पूजनावसरेषु च जन ऐतिहासिक वृत्त मिश्रितानि सामाजिकानि च नाट्यानि सो उत्साहं प्रस्तुत्यन्ते जनश्च बहुमन्यते। अर्थात कहा गया है यहाँ हमारे राज्य में विभिन्न समारोहों पर, पूजा के अवसर पर लोग जो है ऐतिहासिक और मिश्रित सामाजिक नाटक उत्साह के साथ प्रस्तुत करते हैं और मानते भी हैं। अब नाटक जैसे नाच प्रोग्राम कहीं होता है, नाटक होता है, तो हम लोग कहते हैं ड्रामा शुरू कीजिए, पाठ शुरू कीजिए, जैसे सती बेहुला हो गया, राजा भर्तृहरि हो गया, बीरजभार हो गया इत्यादि नाटक के प्रकार होते हैं। गीत, नृत्य, समरमंती, नोट, लोक नाट्य अपि प्रचलितः, गीत और संगीत से संपन्न नाटक भी प्रचलित हैं। जैसे यथा मिथिला, जैसे मिथिला में नृत्य और संगीत से प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? रामलीला, कीर्तनिया, विदा पद
प्रभृतानि नाट्यानि। जैसे मिथिला में लोक नृत्य और संगीत से भरपूर नाटक कौन सा है? रामलीला हो गया, कीर्तन इत्यादि। भोजपुरी अंचल में भिखारी ठाकुरस्य विदेशिया इति नामकम लोकनाट्यम अतीव लोकप्रियम। भोजपुरी अंचल में जो है भिखारी ठाकुर द्वारा रचित विदेशिया नामक जो नाटक है अत्यधिक लोकप्रिय है। राज्येऽस्मिन् सर्वेषु अंचलेषु चित्रकलायां प्रचलनम संस्कारेषु दृश्यते। राज्य में सभी अंचल में, सभी राज्यों में चित्रकला में भी एक प्रचलन है जो संस्कारों को दिखाता है। मिथिला क्षेत्रे देव पूजन अवसरे संस्कारो अवसरे च स्त्रीभिः भूमौ अल्पना भित्ति चित्राणि निर्मीयन्ते। मिथिला क्षेत्र में जो देव पूजा अवसर होता है, संस्कार जो होता है, तो स्त्रियां अल्पना चित्र बनाती हैं। अल्पना मतलब नहीं होता है कि दीवार पे या पूजा के घर में मतलब पंजा का निशान दीवार पे चिपका दिया जाता है, उसी को अल्पना कहा जाता है। तानी च चित्राणी, देखिए यहाँ पे आ भी गया, जो चित्र जो है प्रायः गृह प्रांगणे, घर के प्रांगण में, भीतो यानी दीवार पर, तुलसी चत्वरे माने तुलसी जहाँ पे लगाया जाता है उसके दीवार पर, कोहर गृह माने कोहर घर में, रचन्ते जिसकी रचना की जाती है। इयम ही चित्रकला इदानी मिथिला चित्रकला नाम विख्यात जाता। इस चित्रकला को मिथिला चित्रकला के नाम से विख्यात है। अस्याम चित्र विद्याम कुशला, और इस विद्या में कुशल पद्मश्री से सम्मानित जगदम्बा और महासुंदरी इत्यादि स्त्रियां बिहार राज्य की गौरव को बढ़ाती हैं। मूर्तिकला अपि राज्यस्य वैभवम, मूर्तिकला में भी राज्य का अपना एक वैभव है, धरोहर है। अत्र मृण्य यानी विविध वस्तु रचनानि च क्रीडानि आवरेषु बहुधा दृश्यन्ते। यहाँ मृण्यानि माने मिट्टी से निर्मित विभिन्न वस्तुओं, खेल की सामग्री इत्यादि देखने को मिलता है। धार्मिक अवसरेषु, धार्मिक अवसर पर प्रायः मूर्तिकला भी तृण माने घास से, करगद यानी कागज, मृदवी यानी मिट्टी यानी घास, कागज और मिट्टी से रचित देव मूर्तयः स्थाप्यन्ते हैं। इनसे मतलब कि घास, कागज और मिट्टी से रचित देव मूर्ति की स्थापना करते हैं। जनः पूज्यन्ते च, और लोग पूजा भी करते हैं। कुंभकारः मूर्ति का निर्माता, गजानः घोटकांच मूर्तयः, और कुंभकार द्वारा मिट्टी से निर्मित हाथी, घोड़ा की मूर्तियां विवाह अवसरेषु, विशेषतः विवाह के अवसर पर, मंडपा अभ्यंतरे माने विवाह के अवसर पर जहां मंडप का निर्माण होता है वहां पे मिट्टी के हाथी और घोड़े बना हुआ दिखाई देता है, स्थापित करते हैं। वस्तुतः बिहार भारतवर्ष सांस्कृतिक दृष्टिया गौरवमय पदम धारयति। वस्तुतः विशेषतः बिहार भारतवर्ष में सांस्कृतिक दृष्टि से गौरव पद धारण करता है। तो इस वीडियो में केवल व्याख्या ही, फिर मिलते हैं हम लोग इसके प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।